मास एम ट्रॉली और वुडन सरफेस, ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं ये, मास पी इज अटैच्ड टू द ट्रॉली बाय स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ पुली, ठीक है जी। तो ट्रॉली के ऊपर हमने जो है वो एक मास पी अटैच किया हुआ है, दिस इज अ पुली, कोई पुली होगी एंड फिर इधर से ये मास पी हैंग कर रहा है, राइट, वी हैव सम मास पी हैंगिंग ओवर हियर, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव पहले से बिल्ड होना शुरू हो, दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। When this mass falls, it pulls the trolley along the surface, ठीक है जी। जैसे जाहिर बात है जब गिरेगा तो ट्रॉली को अपने साथ खींच के लेके जाएगा, ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। The trolley is initially at rest, ठीक है जी। The student investigates how the speed v of the trolley at a distance d from the initial position of the trolley varies with m, ठीक है जी। तो ये भी लाइन जरा देख लें, स्पीड v ऑफ द ट्रॉली कैसे वेरी कर रही है with m given a fixed distance. It is suggested that the relationship between v and m is 2d upon v square will equal to m plus r upon pg minus q, where g is the acceleration of free fall and q and r are constants. Design a laboratory experiment to test the relationship between m and v. हमें ये छोटे वाले मास और ये वेलोसिटी v के बीच में रिलेशनशिप टेस्ट आउट करना है, which is the independent variable and which is the dependent variable. Tina is saying mass independent. और कोई? Does everyone agree with Tina? वी डिपेंडेंट, ठीक है जी, एक अलग तरीके से लिख दिया, ठीक है जी। तो आई बिलीव एवरीवन शुड अग्री विद टीना बाय दिस पॉइंट कि हमारा जो मास होगा, क्योंकि देखो लिखा हुआ भी है हाउ वी वेरीज विद एम, तो एक तो इन्होंने इधर खुद ही दे दिया कि एम जो है वो आपका क्या है, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। वरना आप अगर आप किसी को इस तरह समझ नहीं आता तो बेसिकली मासेस को हम बदल बदल के देखेंगे कि हमारी वेलोसिटीज क्या क्या आ रही है, राइट। मैं वेलोसिटीज को बदल बदल के मास को नहीं देख सकता, आई कैन change the masses and then measure the v, ठीक है जी। अच्छा ये हो गई हमारी बात, कॉन्स्टेंट्स पे आ जाते हैं। what things should I be keeping constants? क्यू आर, अहमद जो चीजें क्वेश्चन में लिखी हुई हैं कि ये कांस्टेंट हैं उनको छोड़ दो, उनके अलावा जो चीज लिख के आओगे उसके मार्क्स है। ओके, ठीक है। तो कांस्टेंट्स जो है दो आ चुके हैं, एक आई बिलीव किसने दिया है, एक आई बिलीव याहिया ने दिया है। या ये ने कहा यू नीड टू कीप द डिस्टेंस डी कांस्टेंट, जो भी ये डिस्टेंस डी है कीप दैट कांस्टेंट जिस पे ये ट्रॉली चलेगी, ठीक है जी। एक हमने कांस्टेंट लिया, बाकी दो जो आंसर्स आए हैं वो आए हैं टीना और मुजना से कि आप मास पी को भी कांस्टेंट रखोगे, ठीक है जी। एनीथिंग एल्स दैट आई शुड बी कीपिंग कांस्टेंट? कोई और चीज होनी चाहिए? एनीथिंग एल्स यू कैन थिंक ऑफ अबाउट इन द एक्सपेरिमेंट? जी तो वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कांस्टेंट रहेगी, और डी हमने लिख दिया, हमने पी लिख दिया। आई डोंट, फ्रिक्शन वी कांट कीप द फ्रिक्शन कांस्टेंट, हमारे पास वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स सच टू कीप द फ्रिक्शन कांस्टेंट, मे बी कैन राइट यूज वन वुडन सरफेस, लेट्स से कि कीप वुडन सरफेस कांस्टेंट। वुडन सरफेस मतलब एक ही टेबल पे करना पूरी एक्सपेरिमेंट, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट आई बिलीव यस दीज टू ही है दो कांस्टेंट, सो लेट्स गो एंड राइट द नाउन, डिस्टेंस डी एंड मास पी। डिस्टेंस डी or mass P. Actually, how did you measure the mass? How do I measure the mass? Which instrument to use? Not, do not write the top pan balance. Use the word electronic balance. Electronic balance. टॉप पैन बैलेंस भी होता है, बट देर इज अ बिट ऑफ कह लो कि डिस्क्रेपेंसी ओवर देयर, कि टॉप पैन बैलेंस जो है वो इज फॉर फोर्स या क्या है, तो खैर उसको बारे में नहीं, बस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस याद कर लो, मास का वही लेके आया करेंगे। अच्छा, हाउ डू वी मेजर द स्पीड v, इसके ऊपर मुझे बात करनी है। और सबसे पहले आ जाते हैं डिस्टेंस d, हाउ डू आई मेजर दिस डिस्टेंस d? का भी वापस से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया, और डिस्टेंस d भी वी विल मेजर d यूजिंग अ मीटर रूल। ओके जी, नाउ टू मेजर द वेलोसिटी, आई ड्रॉ, सबसे पहले तो कुछ डायग्राम को देखते हैं ताकि मैं ये पूरा क्वेश्चन एक साथ फ्लो में समझा सकूं। सबसे पहले मैं कुछ डायग्राम का हिस्सा बना रहा हूँ, ठीक है जी।
what is going to happen is something like this. Let's get our wooden table. ये हमारी wooden table है, because मुझे wooden surface चाहिए, तो I am just going to do this on experiment on a table. ठीक है जी, ये टेबल की टांग ये आ गई, ठीक है जी, ये टेबल की टांग ये आ गई, और ये टेबल की टांग इधर आ गई, ठीक है जी। अच्छा जी, क्या करना है हमें, हमें जो है एग्जामिनर ने इतनी डायग्राम तो बना के दी है। क्या डायग्राम बना के दी है? ये वाली ट्रॉली है, मास एम है, और ये पुली से हमें इसको खींचना है। ये बताया हुआ था, हमें बना के ही दिया था, तो वील जस्ट ड्रॉ दिस एज वेल। अच्छा जी, तो लेट्स गेट दिस, लेट्स मेक द ट्रॉली ओवर हियर। ये आ गई हमारी ट्रॉली, ये इसके दो पहिए, ये इसके ऊपर मास एम, ठीक है जी। और आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस विद रेड, मास एम विद रेड बना देते हैं। और क्या हो रहा है, और ये हो रहा है कि इसके साथ हमने एक स्ट्रिंग लगाई हुई है, और स्ट्रिंग से हमने इधर एक पुली अटैच करी हुई है, और पुली पे से हमने क्या किया हुआ है, हमने हैंग किया हुआ है एक मास पी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मास पी। अच्छा, पुली हवा में नहीं उड़ सकती, तो व्हाट विल हैव टू यूज, वी विल हैव टू यूज ए क्लैंप। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आल्सो क्लैंप दिस पुली डाउन। अच्छा, ये इतनी हो गई हमारी एक्सपेरिमेंट। ये आ गया हमारा क्लैंप, एंड वी जस्ट ड्रॉ दिस ऐसे। अच्छा जी, और क्या करना है अब हमें, हमें जो है क्या क्या चीजें रह गई हैं। अच्छा, डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी क्या है, पहले तो बात करते हैं डिस्टेंस डी है क्या, ये क्या चीज है डिस्टेंस डी। वो कह रहे हैं कि हाउ द स्पीड v ऑफ द ट्रॉली एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ट्रॉली वैरीज विद m। यानी ये क्या करते हैं, ये इस मास p को यहाँ से ड्रॉप करते हैं। जब ये ड्रॉप करते हैं, ट्रॉली खिंचती हुई आती है, खिंचती हुई आती है। वो कह रहे हैं यार, अगर यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे इसने खत्म किया, तो यहाँ मतलब लेट्स कीप द डिस्टेंस d कांस्टेंट, और फिर ये देख लेंगे कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, and we're going to change the mass and then going to measure again यहाँ पे velocity भी क्या है, ठीक है। So we're going to do this thing. Yes Muzna, you are correct, we shall be using d distance upon time to measure the velocity। इस पे डिस्कशन करते हैं। पहले ये मैं डिस्टेंस वाली कहानी क्लियर करके आ जाऊंगा, डिस्टेंस कैसे कॉन्स्ट्रक्ट और डिस्टेंस मेजर कैसे कर रहे हैं। डिस्टेंस के लिए एक अच्छी बात क्या होगी, यूज सम मार्कर्स, ठीक है। हम कुछ मार्कर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि जो है वो डिस्टेंस डी हम सही तरह से कॉन्स्टेंट रख सकें, और इसके बीच में एक मीटर रूल रख लेते हैं ताकि हम मेजर भी कर सके। एंड ये हो गया हमारा डिस्टेंस डी। ये मार्कर्स बहुत गंदे बने, एक सेकेंड, वे टू ड्रॉ दिस थोड़ा सा नीचे करके। दिस इज द मार्कर, और ये आ गया ये, ठीक है जी। एंड वी हैव दिस इज आवर मीटर रूल। maybe you want to use set squares, but I don't feel like इस वाली केस में set squares, क्योंकि ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल टेबल पड़ा हुआ है। maybe you can use a set square and check कि टेबल हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, यही ना हो टेबल ही टेढ़ी हो, तो स्केल रख के भी उस पर मेजरमेंट्स गलत आएंगी, ठीक है। ये दो हमारे मार्कर्स आ गए। मैं लेबलिंग शुरू करूंगा थोड़ी देर में, बल्कि चलो लेबलिंग करना शुरू करते हैं। ये मास m है, दिस इज मास m, ये हमारी ट्रॉली है, ठीक है जी। ये हमने दो मार्कर्स लगाए हैं डिस्टेंस डी के लिए, ताकि अगर हम स्केल हटा भी दें, एक दफा मेजरमेंट लेके हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे कि मार्कर्स लगा देंगे, ताकि ट्रॉली को हमेशा वहीं पे रखें, और ट्रॉली जब इधर पहुंचे जब भी हम वेलोसिटी रीड करें इसकी, वरना रीड नहीं करें। अच्छा, और ये आ गई हमारी पुली, पुली, ये आ गया हमारा मास पी, ये आ गया हमारा क्लैंप, और ये आ गई हमारी वुडन टेबल, ठीक है जी। इतनी बात हमने लिख दी है। लेट्स गो ऑन। पहले तो ये डिस्टेंस डी वाली कहानी। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, व्हेन यूर मेजरिंग द मास, उसमें कोई खास डिटेल नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर कर लो, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। अगर फोर्स निकालनी है तो जी से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालते हैं आचरी। और इधर बस डी के बारे में लिख देते हैं कि अवॉइड पैरेलल एरर्स, राइट। लेट्स मेक श्योर दैट वी राइट दैट अवॉइड पैरेलल एरर्स, और यूज मार्कर्स टू कीप d constant। Actually, now there are several ways to measure the velocity, but I'm going to discuss with you the two best ones। और आप लोगों ने भी अब आज के बाद से ये दोनों तरीके याद रखने हैं वेलोसिटी मेजर करने के, ठीक है जी। जब भी कोई चीज मूव कर रही होती है, तो फिर उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है कि हम उसके अंदर कैसे टाइम लेंगे, कैसा डिस्टेंस लेंगे, क्या करेंगे, अच्छा। द फर्स्ट मेथड इज टू यूज व्हाट वी कॉल एज ए लाइट गेट, ठीक है जी। दो लेजर लाइट्स रखो इधर, एंड दो सेंसर्स रखो इनके सामने,
ठीक है, वी विल बी पुटिंग 2 लेजर्स एंड 2 सेंसर्स उनके सामने। इन लेजर्स में से लाइट बीम निकल रही होगी, एक ऐसे। ये हमारे क्या है, ये हमारा है, दिस इज आवर लाइट गेट। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनाने की जरूरत है डायग्राम, ये दिस इज गुड इनफ, दिस इज आवर लाइट गेट। लाइट गेट में हम क्या करेंगे, वी विल देन कनेक्ट आर टाइमर। हम लाइट गेट में से जो तारे आ रही हैं दो सेंसर्स में से, वी विल कनेक्ट देम टू ए टाइमर। ठीक है, ये चीज आपको कमर्शियली अवेलेबल होती है, दिस इज अवेलेबल इन द मार्केट्स, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर आवर ओन सेल्फ। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा, दिस इज नोन एज ए लाइट गेट। अच्छा, लाइट गेट में क्या होता है, आई बिलीव वी आल्सो डन दिस इन एएस, याद करो, मेजरिंग द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल यूजिंग द लाइट गेट मेथड। ठीक है जी, तो लाइट गेट्स में क्या होता है, जैसे ही ये ट्रॉली आएगी, राइट, व्हेन जैसे ही ये ट्रॉली आएगी, सबसे पहले इस लाइट गेट को कट करेगी, राइट, इट विल कट दिस लाइट गेट एंड देन कुछ देर बाद फिर इस लाइट गेट को कट करेगी, राइट। द गुड थिंग अबाउट यूजिंग लाइट इज जैसे ही कट होगा, ये सेंसर ऑफ होगा, वो टाइम स्टार्ट कर देगा अपना, एंड देन जैसे ही ये लाइट कट होगी, वो टाइम वापस रोक देगा। तो आई कैन वेरी एक्यूरेटली डिटरमिन कि इधर से इधर आने में इसको कितना टाइम लगा। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ विल बी यूजिंग अ लाइट गेट, इट विल कट दिस लाइट, टाइम ऑन हो जाएगा, जब वो इसको कट करेगा टाइम ऑफ हो जाएगा, टाइम की रीडिंग आ गई। डिस्टेंस डी हम मेजर कर लेंगे, भाई ये हमारा डिस्टेंस डी है, लेट्स से वी विल कीप दिस डिस्टेंस डी कांस्टेंट, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट लाइक दिस, ये हमारा, एक सेकंड ब्लैक से कर लेते हैं, सो कीप दिस डिस्टेंस कांस्टेंट। अच्छा, दूसरी बात जो है इसमें जो है ख्याल रखना है कि डू नॉट मेक दिस डिस्टेंस टू बिग, राइट, बिकॉज व्हाट यू ट्राइंग टू मेजर, यू ट्राइंग टू मेजर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे ही इसने डिस्टेंस डी खत्म किया, उसके बाद की फौरन की वेलोसिटी आपको चाहिए, राइट। यू डू नॉट वांट के एक कट यहाँ पे कर रहा है, फिर दूसरा आगे, दूसरा लाइट गेट बहुत दूर लगा हुआ है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करके फिर वो कर रहा है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से और चीजों की वजह से और बहुत सारे मसले साले लेंगे। तो यू ऑलवेज कीप इन लाइट गेट्स फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप बिल्कुल करीब करीब रखोगे, बहुत ज्यादा करीब करीब रखोगे, ताकि कट करे और फिर फौरन दूसरे को कट करे। यू मेजर दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस जो आया उसको टाइम से डिवाइड करके हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, जब भी वेलोसिटी मेजर करने को आएगा, तो एक तो आपके पास अप्रोच ये आ गई कि यूज लाइट गेट्स, ठीक है। व्हेन एवर थिंग्स आर इन मोशन, यू विल हैव टू यूज लाइट गेट्स। दूसरा तरीका, एक और तरीका ये हो सकता था कि मे बी यू गेट दिस ट्रॉली ऑफ योर्स, ठीक है, आप ट्रॉली रखो और आई एम ड्राइंग दी साइड व्यू, ठीक है, आई एम नॉट ड्राइंग फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ पे एक मार्कर लगा दो और लेट्स से यहाँ पर एक मार्कर लगा दो, ठीक है। मेजर कर लो स्केल से ये मार्कर्स कितने दूर है, लेट्स से दीज वर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, ये आपने कर लिया। नाउ विल नॉट बी यूजिंग एनी लाइट गेट, विल नॉट बी यूजिंग एनीथिंग, हम क्या करेंगे, हम एक बहुत हाई स्पीड कैमरा विल पुट, जैसे मैं देख रहा हूँ स्क्रीन को, आप लोग देख रहे हो स्क्रीन को, तो अपनी जगह पे विल पुट अ वेरी हाई स्पीड कैमरा, या फिर इफ मोबाइल कैमरा भी चल जाए तो हो सकता है इट माइट वर्क, बट हाई स्पीड कैमरा वुड बी गुड। यू पुट अ हाई स्पीड कैमरा एंड देन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द वीडियो। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे कि इसने इस पॉइंट को किस टाइम पे कट किया, लेट्स से दैट वाज टाइम t1, एंड फिर ये देखोगे कि इसने इस मार्कर को किस पॉइंट पे कट किया, दैट वाज टाइम t2, तो फिर उससे भी टाइम एक्यूरेटली डिटरमिन हो सकता है। तो देयर इज टू मेथड्स टू मेजरिंग योर वेलोसिटी, या तो लाइट गेट, या तो यू कैन यूज हाई स्पीड मोशन कैमरा, ताकि आप जो है प्लेबैक देख के यू कैन मेजर दी टाइम वेरी वेरी एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये दो चीजें, ये आज हमने एक और जो है वो, मैंने पहली वाली मेजरिंग डिस्कस की थी, इसमें भी हमने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नया डिस्कस कर लिया है, और वो क्या है, दैट इज द लाइट गेट। यू कैन आइदर यूज ए लाइट गेट और you can use high speed motion camera. I'll explain that. High speed motion camera. अच्छा जी, कशिश बेसिकली ये है कि इफ आई वांट टू मेजर द टाइम एक्यूरेटली ना, तो व्हाट आई कैन डू कि देखो, जब ये ट्रॉली गुजर के आ गई, तो आई जस्ट कीप 2 मार्कर्स ऐसे, ठीक है, और मैंने उनका प्री मेजर किया होगा, स्केल से मैंने डिस्टेंस प्री मेजर किया होगा। आई से कि यार मैंने इनको 5 सेंटीमीटर दूर रखा है इन मार्कर्स को, और मैंने इसको कर लिया, राइट। अब मैं वीडियो प्लेबैक देखूंगा, तो वीडियो प्लेबैक में एक फ्रेम ऐसा आ रहा होगा कि ट्रॉली ने इस मार्कर पे आके चढ़ गई होगी, सो आई एम गोइंग टू टेक दैट टाइम एज t1, और फिर बहुत सारे फ्रेम्स गुजरने के बाद, राइट, ऑब्वियसली स्लो मोशन पे चल रहा होगा, तो वी विल हैव बहुत सारे मोशंस, बहुत सारे फ्रेम्स का गुजर जाने के बाद वी विल गेट द ट्रॉली दैट इज जस्ट गोइंग टू, या फिर इस पे स्टेप कर दिया होगा ट्रॉली ने ऑन दिस मार्कर 2, ठीक है। मेक श्योर क्या करना है, ये मार्कर्स लगा के यू प्लेस दिस मार्कर्स, असल में रियल लाइफ में मार्कर्स लगाने पड़ेंगे, कैमरा की उसमें नहीं, एडिटिंग फुटेज में नहीं, यू हैव टू पुट दीस मार्कर्स इन रियल लाइफ,
ट्रॉली इस मार्कर को कट करेगी, आप रिकॉर्ड कर रहे होगे, ट्रॉली इस मार्कर को कट करेगी, यू मेजर द टाइम t1, देन ये जो है ट्रॉली मार्कर 2 को कट करेगी, यू मेजर द टाइम t2, एंड देन योर टाइम विल बी t2 माइनस t1, एंड देन आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आपको पता है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, आप 5 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दो बाई t, ठीक है जी, यू विल गेट योर वेलोसिटी। सही है, ओके जी। आ जाती हैं अब रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्शंस एंड व्हाट वी नीड टू कीप दिमाग में। अच्छा, रिगार्डिंग द लाइट गेट तो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेस लाइट गेट्स ए शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है जी। और फिर हम क्या करेंगे, एंड कनेक्टेड टू अ टाइमर, लेट्स जस्ट से दैट, एंड कनेक्ट देम टू ए टाइमर। अच्छा जी, और दूसरी बात ये कि हम वेलोसिटी इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द वेलोसिटी, विल बी यूजिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, दूसरी बात की ये भी दिमाग में रहे कि मैंने ये लाइट गेट यहाँ क्यों बनाए हैं, राइट, व्हाई नॉट ओवर हियर, या व्हाई नॉट ओवर हियर, क्योंकि मुझे डिस्टेंस डी गुजरने के बाद वेलोसिटी मेजर करनी है, डिस्टेंस डी से पहले मेजर नहीं करनी। जैसे ही डिस्टेंस डी ओवर हो रहा है वैसे ही वेलोसिटी मेजर करनी है, तो मैंने बहुत करीब करीब डिस्टेंस डी के बाद रखे। अच्छा, बाकी आप क्या कर सकते, यू कैन आल्सो यूज ए हाई स्पीड मोशन कैमरा, तो यू कैन आल्सो रिकॉर्ड प्लेबैक या रिकॉर्ड वीडियो and play back frame by frame to determine time, ठीक है जी। तो आप ये भी कर सकते हो, एंड देन वंस अगेन यू विल हैव टू यूज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। बट मेक श्योर ये करना कि यू कीप दिस डिस्टेंस स्मॉल, ठीक है जी। जो भी ऊपर लिखा है मैंने लाइट गेट्स के लिए, इवन फॉर द कैमरा वाली भी डिस्टेंस छोटा रखोगे तो उसमें एक्सेलरेशन का इतना इफेक्ट नहीं आएगा, उसको फिर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही आपको मिल जाएगी। अच्छा, बिफोर आई गो ऑन एंड डिस्कस द एनालिसिस वाला पार्ट और द सेफ्टी प्रिकॉशन वाला पार्ट, एक और चीज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो बतानी है और समझानी है। ये जो है, ये क्वेश्चन ये नहीं है, बट आई वांट यू गाइस टू रियलाइज दिस थिंग एज वेल, कि विद दिस मेथड आई एम आल्सो कीपिंग द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द ट्रॉली कांस्टेंट, राइट, क्योंकि इसका कोई ना कोई वेट W होगा, इसकी वजह से कोई ना कोई टेंशन इधर इंड्यूस हो रही है जो उसको इक्विलिब्रियम रखी है, राइट, और जब वैसे जैसे ही वेट नीचे खींचेगा तो टेंशन भी उसमें बढ़ेगी, राइट। तो एंड देन यू विल हैव एन अपोजिंग टेंशन ओवर हियर, और वो ट्रॉली को लेके साथ लेके गिरेगा, ठीक है। तो एक तो तरीका यू ऑल वुड नो क्या है, यूज ए न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इस्तेमाल करते हैं, न्यूटन मीटर पे यू कैन ऑलवेज लाइक गेट फिक्स्ड उस पे कि यार इतना जो है वो फोर्स पे तुम लगा दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अपने कैबिनेट, ऑटोमेटिक कैबिनेट, वो होते हैं ना, ऑटोमेटिक कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, वो नहीं होते कैबिनेट को हल्का सा खोलो तो कैबिनेट पूरा खुल जाता है, तो वो न्यूटन मीटर्स होते हैं उसमें, कि उनके अंदर इतनी वो इतने फोर्स के न्यूटन मीटर्स होते हैं कि हल्का सा खोलने पर वो इतनी फोर्स होती है कि वो पूरा खोल सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो न्यूटन मीटर इज जस्ट लाइक दैट, वो जो है एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स भी दे सकता है, आपको फोर्स मेजर करके भी दे सकता है, सो यू कैन यूज दैट। एक तो न्यूटन मीटर है तरीका, दूसरा तरीका क्या है, टू कीप द फोर्स कांस्टेंट ऑन अ सिस्टम। ये क्योंकि ये सवाल काफी दफा आया हुआ है, टू कीप दिस इन माइंड कि यू कैन डू दिस थ्रू हैंगिंग अ वेट एंड देन अटैचिंग इट थ्रू अ पुली विद स्ट्रिंग, तो उसकी वजह से जो इसका वेट होगा वही फोर्स इस पे एक्ट करेगी, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू कीप द फोर्स कांस्टेंट अगर आ जाती है, ठीक है जी। इसको आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी लीनियराइजेशन पे और बाकी की डिस्कशन पे। आई बिलीव मैंने पूरी एक्सपेरिमेंट डिस्कस तो कर ली है, we just need to do this linearization and get done with it. अच्छा, 2d upon v square equals to m plus r pg minus q, m is independent, v is dependent। तो एक काम करते हैं, v स्क्वायर को इधर रहने देते हैं, 1 अपॉन वी स्क्वायर कर लेते हैं, या एक काम करते हैं पहले इसको तोड़ लेते हैं। 2d अपॉन वी स्क्वायर विल इक्वल्स टू m अपॉन pg माइनस q प्लस आर अपॉन पी जी माइनस क्यू, क्योंकि मुझे एम को सेपरेट करना, ठीक है जी, मैं वैसे सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। एंड देन लेट्स डिवाइड वी 2d ओवर देयर, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर विल इक्वल्स टू, अच्छा नाउ 1 अपॉन 2d पी जी माइनस क्यू, एंड ये m इधर मल्टीप्लाई होता प्लस r अपॉन 2d एंड देन पी जी माइनस क्यू। हो गई लीनियराइजेशन। So we will now be plotting this on the y-axis, this on the x-axis, this is the gradient, this is on the x-axis, and this is our intercept. तो हमारी क्या है, we will plot
1/v² against m or straight line with an intercept with an intercept. बाकी दो एनालिसिस के मार्क्स भी ले लेते हैं हम अपने। वो कैसे लेंगे, वो कैसे लेंगे, वो क्या बोला था हमने, Q एंड R ढूंढना है हमने। Q आ रहा है ग्रेडियंट में, R आ रहा है बाय इंटरसेप्ट में। सो सबसे पहले तो ग्रेडियंट वाली कर लेते हैं। द ग्रेडियंट इक्वल्स टू 1/2d pg minus qq, 1/2d minus, sorry, 1/2d and then pg minus q. Let's find out q from over here. इसको ऊपर भेज देते हैं। So pg minus q will equals to gradient को नीचे ले आते हैं। So 1/2d into gradient, and then what we need to do is we need to make q the subject. So Q को उधर भेज देते हैं, इस चीज को उधर ले आते हैं। सो Q जो है वो क्या हो गया, ये हो गया PG minus 1/2d and then gradient, राइट। आई सेंट Q ओवर देयर और उस पूरी चीज को उठा के मैं इधर ले आया। अच्छा, और क्या कहा था हमें, हमें ढूंढना है y इंटरसेप्ट से ये R। सो y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है R/2d PG minus Q, R/2d PG minus Q, and R equals to y intercept into R into PG minus Q. Easy peasy। ये भी हो गई हमारी एनालिसिस की मार्क्स। एनी प्रॉब्लम विद द एनालिसिस के मार्क्स? कर लो लीनियराइजेशन, लीनियराइजेशन में तो आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो। और अब बात कर लेते हैं कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस की। लुकिंग एट द एक्सपेरिमेंट, जो हमने डायग्राम बना ली है, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड आई बी कीपिंग? इसमें क्या गलत चीजें हो सकती हैं हमारे साथ? यूज सैंडबॉक्स या मे बी यूज अ क्वेश्चन और सैंडबॉक्स, ताकि ये ट्रॉली अगर आए तो नीचे गिरेगी ऑब्वियसली, तो इसको मतलब वी नीड टू मेक श्योर कि आराम से गिरेगी ना, और ट्रॉली नीचे आई टूट गई एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगी। तो लेट्स यूज क्वेश्चंस और सैंडबॉक्स। सो यूज क्वेश्चन slash sandbox in case trolley falls. Anything else that I need to keep in mind regarding the experiment? Dark room for light gate, नहीं या पैरालैक्स एरर कह रहे हैं शाहजेब। अच्छा, या ये यू डोंट नीड टू यूज द लाइट गेट, इसमें डार्क रूम इस्तेमाल करनी जरूरत नहीं क्योंकि ये सेंसर है, राइट। इसमें लाइट सीधा जा रही है तो वो मेजर कर लेगा जैसे भी। अगर हम खुद देख रहे होते तो फॉर आर बेटर ऑब्जर्वेशन हम पे कर रहे होते, बट वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग, ये खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाता है काम, ठीक है जी। अच्छा जी, शाहजेब कह रहे हैं पैरालैक्स एरर को अवॉइड करेंगे, ठीक है जी, वो हम इधर लिख लेते हैं, हमने इधर लिखा हुआ है। और कोई चीज आई बिलीव वी शुड ऑल्सो बी राइटिंग कि ये जो आपका डिस्टेंस डी है, ये ऐसा ना हो कि इतना छोटा सा आप डिस्टेंस डी ले लो, राइट, क्योंकि अगर इतना छोटा सा लोगे तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होते ही खत्म हो। कीप द डिस्टेंस डी बिग, ज्यादा बड़ा रखेंगे ताकि इट इज इजी टू सी, मतलब ये ना हो कि ये शुरू होते एक्सपेरिमेंट एंड हो गई, राइट। बिकॉज जब चीजें एक्सेलरेट करती हैं तो एक्सेलरेट करने के बाद जो वो वेलोसिटी पकड़ेंगी, इट विल बी बेटर दैट यू कीप अ बिगर डिस्टेंस, राइट। सो वी विल बी कीपिंग दिस डिस्टेंस डी बिग, ऑल्दो किसी को रियलाइज ना हो तो कोई मसला नहीं है। आई जस्ट राइट दिस डाउन एज वेल, कीप डिस्टेंस डी बिग। इसके अलावा मे बी यू कैन ऑल्सो राइट कि जो पुली हो ये फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, बिकॉज यू गेट फ्रिक्शन लेस पुलीज एंड supposedly also get friction वाली भी पुली। I have no idea, but you'll be using a friction less पुली ताकि फ्रिक्शन ज्यादा इफेक्ट ना करे आपके एक्सपेरिमेंट को, ऑल्दो उसने इफेक्ट करना ही है। देयर इज नो वे यू कैन गेट रिड ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। मैं ये आंसर जो है वो नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि मैंने बहुत दफा बताया हुआ है और एग्जैक्टली जो हमने सारी चीजें लिखी हैं, देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा जो मैंने इधर लिखा हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर दिस आंसर, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट करवा दूं। हमारे पास तकरीबन 20 मिनट अभी बचे हुए हैं। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन का सबको समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टैंड वेलोसिटी हम कैसे मेजर करेंगे अब?